वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को शुभ ग्रह माना गया है। वहीं शुक्र को कुंडली में भाग्य का कारक भी माना गया है। शुक्र ग्रह का सप्ताह में दिन शुक्रवार तथा इनकी कारक देवी मां लक्ष्मी को माना गया है। ज्योतिष में शुक्र ग्रह का खास महत्व होने के कारण कुंडली के आकलन के दौरान शुक्र ग्रह की स्थिति पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। शुक्र ग्रह का मानव जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। शुक्र ही वह ग्रह है जो बताता है कि व्यक्ति के जीवन में कितना सुख होगा और प्रेम और संपन्नता की स्थिति क्या होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह व्यक्ति के भौतिक, शारीरिक व वैवाहिक सुखों का आधार है। दो राशियां जिसमें वृषभ और तुला राशि का स्वामित्व मिला हुआ है, जबकि देवगुरु बृहस्पति की यह मीन राशि में उच्च की अवस्था में और बुध की कन्या राशि में नीच की अवस्था में होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह का व्यक्ति के लग्न भाव पर होना जातक को रूप रंग से बेहतर सुंदर व आकर्षक बनाता है। वहीं ऐसा जातक स्वभाव से मृदुभाषी होने के साथ साथ कला में भी ऐसे व्यक्तियों की रुचि होती है। इसके अलावा शुक्र की कुंडली में मजबूत स्थिति प्रेम व वैवाहिक जीवन को सुखमय बना देता है। ऐसे में एक और जहां यह पति पत्नी के बीच प्रेम भावना को बढ़ाता है, वहीं प्रेमी जातक के जीवन में रोमांच की मात्रा को बढ़ाता है। इसके साथ ऐसा व्यक्ति भौतिक जीवन में भी खास रुचि रखता है। वहीं इसके विपरीत शुक्र की कमजोर या नीच स्थिति होने में जातक के परिवार व प्रेम के मोर्चे में व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कमजोर शुक्र वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव उत्पन्न कर देता है। इसके अलावा शुक्र की कमजोर स्थिति पति पत्नी के बीच मतभेद उत्पन्न कर अकारण ही विवाद को उपजा देता है। इसके अलावा जातक भौतिक सुखों से भी वंचित रहता है। व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार के सुख, चाहे वो भौतिक सुख हो या पारिवारिक सुख, वैवाहिक सुख हो या अन्य प्रकार के कोई भी सुख, उन सब का कारक ग्रह शुक्र ग्रह को माना गया है। इसीलिए कुंडली में शुक्र की मजबूत स्थिति होना अति आवश्यक माना गया है। आजकल के समय में हर कोई व्यक्ति अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन वह उस व्यक्ति को तभी प्राप्त होता है जब उस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र की मजबूत अवस्था बनी हुई है। अन्यथा व्यक्ति प्रयास करते रह जाता है और व्यक्ति को अपने जीवन में जिन सुखों के लिए वह प्रयत्न कर रहा है वह सुख प्राप्त नहीं हो पाते हैं। हालांकि जिसकी कुंडली में भी शुक्र की इस प्रकार की स्थिति है, उस व्यक्ति को शुक्र के बीज मंत्रों को जाप करके शुक्र से संबंधित इन सभी क्षेत्रों को वह व्यक्ति मजबूत बना सकता है। साथ ही साथ अन्य बहुत सारे उपाय शुक्र से संबंधित है, जिन्हें व्यक्ति कर शुक्र की स्थिति को अपनी कुंडली में मजबूत कर सकता है। आने वाले समय में शुक्र का धनु राशि में गोचर होने जा रहा है। शुक्र मंगल की स्वामित्व वाली वृश्चिक राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की स्वामित्व वाली धनु राशि में 30 अक्टूबर 2021 को दिन में 3:56 पर प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ शुक्र जिस समय धनु राशि में गोचर करने जा रहे, उस समय अवधि में या अपने ही पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। फिर उसके बाद 1 दिसंबर 2021 को यह सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो शुक्र का ज्यादा समय अपने ही नक्षत्र में होने की वजह से यह हमारी जो 12 राशियां हैं उनमें बहुत सी राशियों के लिए यह अति शुभ फलदायक होगा। तो 12 राशियों में से मैं प्रथम की 6 राशियों के बारे में कल आपसे चर्चा कर चुका हूं। बाकी बची हुई 6 राशियां, जिसमें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि तुला राशि से। शुक्र तुला राशि के स्वामी हैं। इसके साथ साथ तुला राशि के लिए अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं। इस गोचर की अवधि में पराक्रम साहस के तृतीय भाव में शुक्र गोचर करने जा रहे हैं। आप इस अवधि के दौरान प्यास और करुणा से भरे रहेंगे और अपने परिवार को खुश रखने का प्रयास करेंगे।
इस अवधि के दौरान आप अपने छोटे भाई बहनों के प्रति भी मजबूत झुकाव रखेंगे। आपके छोटे भाई बहन भी आपके प्रति बदले में प्रेम और सम्मान की भावना रखेंगे। इसी की मदद से आपको वित्तीय लाभ होने की संभावना बन रही है। इस अवधि के दौरान आप अपने दोस्तों के साथ या अपने परिजनों के साथ किसी सौंदर्य स्थान पर घूमने जा सकते हैं। इस अवधि के दौरान आप अपने लाइफ पार्टनर को भी खुश रखने का हर संभव प्रयास करेंगे। दीर्घकालीन निवेश के लिए यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। इस अवधि के दौरान आपको कोई दीर्घकालीन निवेश नहीं करना है। नौकरी पेशा लोग इस अवधि के दौरान स्थानांतरण प्राप्त कर सकते हैं या अपनी पुरानी नौकरी को बदल सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप किसी अलग स्थान पर जा सकते हैं। इस अवधि के दौरान आपका धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। आपको पौराणिक कथाओं और शास्त्रों के बारे में जानने के लिए गहरी दिलचस्पी रहेगी। आप अपने पिता व मामा के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करेंगे। इस अवधि के दौरान आप कोई यात्रा का भी मन बना सकते हैं। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए शुक्र के बीज मंत्रों का नित्य जाप किया कीजिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र 12वें और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर की अवधि में धन, कुटुंब और वाणी के द्वितीय भाव में शुक्र गोचर करने जा रहे हैं। इस अवधि में आपके खर्च में वृद्धि हो सकती है और यह खर्च आप अपने लिए विलासिता के उत्पादों में खर्च करेंगे। इस अवधि के दौरान आप अपने परिवार के लिए महंगे उपहार खरीद सकते हैं। जिनका व्यापार विदेशी लोगों के साथ है या विदेशी कंपनियों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह गोचर अवधि अत्यधिक शुभ होगी। इस अवधि में आप अपनी आय में एक शक्तिशाली वृद्धि देख सकते हैं। विवाहित जातक अपने जीवन साथी के साथ रोमांटिक संबंध साझा करेंगे। साथ ही आपका साथी इस समय अवधि में घरेलू जिम्मेदारियों को पूरी तरह से पूरा करेगा। उसका यह कार्य आपको अपने जीवन साथी के साथ और अधिक झुकाव देगा। इस समय अवधि में आपका साथी किसी प्रकार के निवेश से लाभ कमा सकता है। इस समय अवधि में आपकी वाणी में मधुरता देखी जाएगी, जिसकी वजह से आसपास के लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। जो लोग कला या संगीत से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह अवधि अनुकूल साबित होगी। इस समय अवधि में आपके विचारों की भी प्रशंसा की जाएगी और आपको इस समय अवधि में अच्छी प्रतिष्ठा अर्जित करने में सफलता प्राप्त होगी। और इस समय अवधि में आप अपने प्रियजनों से उपहार या कोई संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान आपकी जो प्रवृत्ति रहेगी वह स्वादिष्ट खाने की ओर ज्यादा रहेगी। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में कमल का फूल अर्पित करें। बात करते हैं धनु राशि की। शुक्र धनु राशि के लिए 6ठे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर की अवधि में वह आपके आत्मा के प्रथम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर शुभ नहीं कहा जा सकता। आप इस अवधि के दौरान स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं से पीड़ित हो सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान आपको सहायता और चिकित्सा के लिए अपने मित्रों या रिश्तेदारों से सहारा लेना पड़ सकता है। इस समय अवधि के दौरान आप खुद को फिट करने के लिए व्यायाम का सहारा जरूर लीजिए। साथ ही साथ इस अवधि में आपको संतुलित आहार लेने की जरूरत होगी। इस अवधि में महिलाओं को कुछ हार्मोन्स असंतुलन का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र का यह गोचर आपके शत्रुओं को भी प्रबल करेगा, इसलिए आपको इस समय अवधि में सतर्क होने की आवश्यकता है। पेशेवर मोर्चे में व्यवसाय के मालिकों को अपने प्रतिस्पर्धियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी चुनौतियों में भी वृद्धि होगी। जो लोग कार्यरत हैं, उनके लिए यह समय बेहतर साबित होगा, क्योंकि आपके पास कार्यस्थल पर एक अच्छा माहौल होगा और आपको अच्छी नौकरी के भी प्रस्ताव मिल सकते हैं, क्योंकि नौकरी की तलाश कर रहे फ्रेशर के लिए यह एक जबरदस्त मौका है। इस समय अवधि में आप कोई विपरीत लिंगी दोस्त बना सकते हैं, जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में सहायता देगा। जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अवधि अनुकूल साबित होगी। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए शुक्रवार के दिन घर पर सफेद पुष्प का पेड़ लगाएं। बात करते हैं मकर राशि की। शुक्र मकर राशि के जातकों के लिए 5वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर की अवधि में
हानि और व्यय के 12वें भाव में शुक्र गोचर करने जा रहे हैं। इस समय अवधि में आप बहुत अधिक खर्च कर सकते हैं, जो आपके आर्थिक जीवन को प्रभावित करेगा, लेकिन आप अपने वित्त का प्रबंधन करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस समय अवधि में मकर राशि के छात्रों को भी बहुत अधिक मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस समय अवधि में आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। हालांकि जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं, उनकी यह इच्छा इस समय अवधि में पूरी हो सकती है। एक नए व्यापारिक सौदे को बनाने या बातचीत करने के लिए इस समय में सतर्क होने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस समय में आपको आलस्य आ सकता है। इस समय अवधि के दौरान आपका झुकाव आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर रहेगा। इस समय अवधि में आपको विदेश यात्रा या नौकरी के काम से बाहर जाने का मौका मिल सकता है। आप इस समय में जरूरतमंद लोगों की मदद भी करेंगे। समाज के प्रति आपके सकारात्मक प्रयास भी इस समय अवधि में सफल होंगे। विवाहित जातकों की बात की जाए तो साथी के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियों से आपको परेशान होना पड़ सकता है। इस गोचर को शुभ करने के लिए अपने बटुए में चांदी का टुकड़ा जरूर रखें। बात करते हैं कुंभ राशि की। शुक्र कुंभ राशि के जातकों के लिए अनुकूल ग्रह है और यह कुंभ राशि के चौथे और 9वें घर के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में लाभ और आय के एकादश भाव में शुक्र का गोचर होने जा रहा है। शुक्र की इस गोचर की अवधि में भाग्य आपके पक्ष में रहेगा और आपको अपनी मां का भी सहयोग प्राप्त होगा। यह आपके लिए एक अच्छा समय साबित होगा। यदि आप जमीन या संपत्ति पर निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको इस समय अवधि में लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय अवधि में आपका झुकाव धार्मिक कार्यों की ओर भी होगा। आप अपने और अपने साथियों की वस्तुओं में इस समय अवधि में अपना धन खर्च कर सकते हैं, जो आपके जीवन को संवारने में मदद करेगा। यह गोचर विद्यार्थी जातकों के लिए बहुत शुभ साबित होगा। आपको अपने प्रयासों के सही परिणाम प्राप्त होंगे। आप इस समय अवधि में केंद्रित रहेंगे और पढ़ाई में नए क्षेत्रों को जानने में भी आपकी जो रुचि रहेगी वह बहुत अधिक रहेगी। विवाहित जातकों के लिए भी यह समय अवधि शुभ साबित होगी। आपके दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। इस समय अवधि में आप एक अच्छा सामाजिक दायरा बना पाएंगे और लोग आपके आसपास रहना पसंद करेंगे। कार्यस्थल पर भी आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। आप जो भी कार्य करेंगे उस पर आपको सराहना प्राप्त होगी। साथ ही साथ इसकी वजह से आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि मीन राशि की। शुक्र मीन राशि के लिए तीसरे और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में कर्म के 10वें भाव में शुक्र का गोचर होने जा रहा है। इस समय अवधि में आपको अपने बड़े भाई बहनों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और आपके माता पिता के साथ भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे। इस समय अवधि में आपकी दिनचर्या भी अच्छी होगी या आप इसे बेहतर बनाने के प्रयास करेंगे। इस समय अवधि के दौरान आप किसी जमीन या संपत्ति पर निवेश करने की योजना बना सकते हैं। इस समय अवधि में आपके अंदर पराक्रम और साहस में भी वृद्धि देखी जाएगी और आपको इस समय अवधि में समाज में प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। लेकिन कार्यस्थल पर आपको सफलता पाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। यदि आप शिक्षक हैं तो यह समय अवधि आपके करियर के लिहाज से बहुत शुभ साबित होगी। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं या नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं तो इस समय अवधि में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि आप किसी व्यवसाय में हैं तो आप कोई नए सौदों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं या आप अपने सामाजिक सर्कल की सहायता से कोई नई डील कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस समय अवधि में अपने व्यवसाय के प्रचार के लिए यात्रा की योजना बना सकते हैं। इस समय अवधि में आपको अपने वैवाहिक जीवन के लिए भी शांत रहने और अपना आपा न खोने की जरूरत होगी। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए शुक्रवार के दिन क्रीम या गुलाबी रंग के कपड़े पहने। तो यह थी बाकी बची हुई 6 राशियां जिसमें शुक्र के धनु राशि में गोचर से प्रभाव पड़ने जा रहा है। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।
साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।